Good morning, my dear friends. Welcome to just like tuition teacher ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। आप सबों का स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखे होंगे, जैसे कि क्या लिखा हुआ है 3x + 5। ये है क्या? मैंने आपके लिए जस्ट आंसर यहाँ लिख रखा है, एक्सप्रेशन है। क्या है बाबू? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के बारे में जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे थे उस समय आपको ये बताया गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जैसे कि एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता बेटा। एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स एंड कांस्टेंट बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या भारी भरकम एक स्टेटमेंट लिख दिया है। लिखा हुआ है कि 3x + 5 एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, बस ये सर समझ में आ गई हमारी बात। और सर ये क्या लिख दिया आप, मेरे पल्ले नहीं आया। तो बेटा कुछ मैंने नहीं लिखा, मैंने ये लिखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या मैंने लिखा? कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा बेटा, तो मैंने आपको लिटरल नंबर्स के बारे में बताया था। देखो बेसिकली क्या होता है, लिटरल नंबर्स होता क्या है? लिटरल नंबर्स का मतलब होता है लिटरल नंबर्स वैसा नंबर्स होता है, लिटरल नंबर्स ऐसा नंबर होता है जो लिटरल नंबर्स ऐसा नंबर होता है जो, है ना, वेरिएबल्स की मदद से, है ना, वेरिएबल की मदद से लिखा जाता है। अब सर ये कौन सी नई बात आ गई? जैसे आपने सुना होगा कि x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, y को वेरिएबल बोलते हैं, 5y लिखा हुआ है, 3xy लिखा हुआ है। तो इसमें जो है एक दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, दूसरा ABCD का कोई अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहा होगा। बेसिकली क्या होता है, इन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और सिंगल नंबर्स, जैसे कि ये हमारा सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी अल्फ़ाबेट्स का उपयोग अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, क्या करते हैं? किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम किसी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसी अल्फ़ाबेट्स को बेटा हम लोग लिटरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चलिए मैं आपको बताता हूँ। x इक्वल्स अगर कोई नंबर हमने लिखा 5, तो एक्चुअल में कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस x की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, या कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। बेसिकली हम ये आपको ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि x जो है या y जो है वो एक तरह का वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, बट अगर हम कह रहे हैं कि लिटरल नंबर क्या होता है, एक तरह का नंबर होता है। अगर हम किसी भी x y z या ABCD किसी भी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल नंबर के तौर पे करते हैं, किसके तौर पे करते हैं? नंबर्स के तौर पे करते हैं, तो उसी एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? लिटरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लिटरल नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये बीच में क्या आ गया? ये कांस्टेंट आ गया। एक और टर्म आपके बीच में आ गया है बेटा, ये कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट बाबू कुछ नहीं होता। मैं आपके लिए थोड़ा सा रब कर दूं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, ओके, तो थोड़ा रब कर देता हूँ बेटा आपके लिए।
कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो है बाबू 3x तो समझ में आ गया सर, ये लिटरल हो गया, लिटरल नंबर्स हो गया। ये +5 या -5 बेसिकली क्या होता है, ऐसा वैल्यू ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर जिसका कोई जिसका वैल्यू ना बदले, जिसका वैल्यू ना बदले, नो बदले। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा ऐसा नंबर जिसका वैल्यू ना बदले। तो नंबर में हमने बताया आपको लिटरल नंबर जिसका वैल्यू बदल रहा था, और ये देखिए 5 है, इसका वैल्यू तो 5 का 5 ही रहने वाला है, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसा नंबर जिसका वैल्यू बदलता नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक भारी भरकम टर्म आपको नजर आ रहा होगा, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ऑपरेशन क्या है, आप बेसिक ऑपरेशंस क्या है। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा, समझिए, बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है, बेसिक ऑपरेशन आप सब लोगों को पता होगा, पता है क्या? अच्छा पता है तो रिप्लाई कीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अगर आपने सही बोला होगा तो मैं अभी बोलता हूं आपके लिए, आप मैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए, बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होता है, प्लस और क्या होता है, माइनस और क्या होता है, मल्टीप्लाई और क्या होता है, डिवाइड। ये सारा जो नंबर है हमारा बेसिक ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन में हम लोग बेसिक ऑपरेशंस लगाते ही हैं, तो तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन है। ऐसी बात नहीं कि एक्सप्रेशन बेसिक ऑपरेशन लगेगा तभी हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे। सपोज करो कि हमने ऐसा लिख दिया, 3y लिख दिया, ये भी क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है। बट क्या है बेटा कि अगर हम एक्सप्रेशन भी 2-3 तरह का, मतलब टाइप्स का होता है। अब जैसे टाइप्स की मैं बात करूं, ये भी एक्सप्रेशन है और मैंने ऐसा लिखा है, जरा देखिएगा, 3x - 4 लिखा है, और हमने ऐसा एक और लिखा है 3x प्लस, हाँ एक दो और लिख दूं, 3x² + 4 5। इस तरह से मैंने, देखिए जरा समझिएगा कि मैंने यहाँ सिंगल 3y लिख दिया, यहाँ हमने एक लिखा 3x - 4, यहाँ लिखा हमने 3x² प्लस 3x + 4, हमने ऐसा एक नंबर लिखा। तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक टर्म वाले को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। इसमें आपको 2 टर्म दिख रहा होगा, प्लस माइनस के बाद देखिए जुड़ा हुआ है प्लस माइनस से, तो ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन है, हो सकता है प्लस भी हो, ठीक है ना, हो सकता है प्लस भी, कोई ज़रूरी नहीं कि माइनस ही होगा, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है हमारे पास, तो इसमें 2 टर्म दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बाबू, बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 टर्म दिख रहा है बेटा, 1 2 3, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि बेसिक ऑपरेशंस कनेक्टेड होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जो कनेक्शन जो होता है बेसिक ऑपरेशन, मोनोमियल में कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ साइन नहीं होगा, यहाँ कोई साइन नहीं है, फिर भी यहाँ क्या है, प्लस का साइन दिया हुआ, अंडरस्टूड है। अच्छा देखिए यहाँ जरा 3 और y के बीच में भी एक साइन है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, ये y जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, 3 और y जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। आपने पिछले जब अलजेब्रा का पढ़ना शुरू किया होगा तो उस समय आपने पढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझेंगे। तो जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन, तो उसमें हमने आपको बताया 3x + 5 है ना, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को हमने कहा कि 3 तरह का होता है। अभी तत्काल के लिए आप समझिए, अपने लेवल क्लास 6 में है आप, तो इतना समझ लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। अगर एक टर्म हुआ तो मोनोमियल हमने कह दिया, 2 टर्म कह दिया, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कह दिया, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कह दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरी बात समझ है तो आप एक्सप्रेशन समझ में आया आपको, ठीक है, एक्सप्रेशन समझ गए। अब बेटा जरा इसी बात को हम थोड़ा सा कुछ और लिखते थे, समझिएगा क्या मैंने लिखा है। ये हमने लिखा है 3x + 5 = 20, मैंने लिख दिया। तो यहाँ मैंने कहीं इक्वल्स नहीं लिखा, यहाँ मैंने इक्वल साइन देके कुछ और डिजिट लिख दिया, ठीक है।
ज़रा सोचिए कि अगर मैंने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कह दिया कि एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन बोले बेटा या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोले, क्या बोले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोले, बात एक ही है ना, एक्सप्रेशन बोले या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोले। तो हमने क्या कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस साइड है, ये देखिए ये भी क्या है, इसमें दो टर्म था, ये बाइनोमियल है, इसमें सिंगल टर्म है, ये भी एक्सप्रेशन है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई लगा हुआ होगा तभी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो हमने दो एक्सप्रेशन को लिखे हैं, कितने एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन। अगर मान लीजिए कि अगर किन्हीं को लगता है कि सर एक्स वाई नहीं लगा हुआ है तो एक्सप्रेशन कैसे बोलेंगे, बिल्कुल बेटा एक्सप्रेशन ही है, ये भी एक्सप्रेशन है। आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर सपोज करो कि हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ एक और एक्सप्रेशन, थोड़ा आपको लगता है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं एक्सप्रेशन नहीं होगा, चलिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। मान लीजिए कि मैंने लिखा 2x + 25, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब तो ठीक है, अब आपको लगता है एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, और बीच में इक्वल साइन है, क्या है, इक्वल साइन है। तो मैं ये आपको कह दूं बेटा कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं उससे पहले समझ लेते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। लीनियर की हम बाद में बात करेंगे, पहले इक्वेशन की बात कर लें। तो कहता है कि टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या मैंने बोला बेटा, मैंने क्या बोला, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन है और सॉरी एक्सप्रेशन, सॉरी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ है, दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ है। तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन के बीच में कोई साइन है। कौन सा साइन है, कौन सा साइन है बेटा, कौन सा साइन है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल का साइन बोलते, क्या बोलते हैं, इक्वल का साइन है, इक्वल, इक्वल टू साइन है। तो इक्वल का जो साइन है बेटा, तो अगर हम कहते हैं कि टू मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेस, क्या बोला, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेस, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेस्ड विद इक्वल साइन, क्या मैंने बोला, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड विद द इक्वल साइन, क्या बोला, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड विद द इक्वल साइन। तो इक्वल साइन से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे इक्वेशंस को, ऐसा जो फॉर्मेट है, ऐसा जो टर्म वाला चीज़ आएगा उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कहता है कि टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल टू साइन से अगर हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, एक दूसरे को जोड़ दें, एक दूसरे को जोड़ दें। सपोज कीजिए कि एक वाटर टैंक है, इसमें पूरी पानी भरी हुई है, यहाँ तक भरी हुई है। दूसरा टैंक है जो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और मैंने क्या किया बेटा, इसमें से एक पाइप लगा करके इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट करूँगा तो इससे पानी जो है इस पाइप के थ्रू इसमें धीरे धीरे होते और दोनों का लेवल जो है सेम हो जाएगा। इससे पानी घटेगा और दोनों का लेवल लगभग सेम हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अच्छा ठीक है, तो दोनों का लेवल जब सेम हो जाएगा तो हम इक्वल कर देते हैं। ठीक उसी तरह एक्चुअल में क्या होता है, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, सॉरी टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, अगर इक्वल टू साइन के साथ अगर कनेक्टेड होता है तो वैसे एक्सप्रेशंस को, वैसे स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। अगर मान लीजिए ये देखिए, तो मैंने ये तो आपको समझाया कि इक्वेशंस होता है। चलिए, तो इक्वेशंस में ज़रूरी नहीं कि बाइनोमियल ही हो, ट्राइनोमियल ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 3x + 5 = 20 है। इस साइड भी ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है हमारा 20 जो नंबर है, ये भी एक्सप्रेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन बोलते हैं, सिंपल सी इक्वेशन। अच्छा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर आखिर कौन सा बात है, कैसे हम पहचानेंगे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अब जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था लिटरल्स, क्या मैंने बताया था, लिटरल नंबर्स, लिटरल नंबर मैंने बताया था। तो लिटरल नंबर में देखिए, ये जो x जो है इसका पावर कितना है। अगर पावर नहीं बुझने के लिए आता, कभी कभी देखिए ऐसा पावर कितना है,
इस पे पावर कितना है, इस पे पावर कितना है। अगर कुछ भी नहीं है मतलब अगर कोई भी पावर नज़र नहीं आए मतलब वहाँ पावर 1 छुपा हुआ रहता है। कोई भी पावर नहीं है मतलब पावर 1 छुपा हुआ रहता है। तो ज़रा सोचिए कि इस नंबर के ऊपर कोई भी पावर है कि नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं 1 है। अगर मैंने y लिख दिया कोई पावर है, हाँ बिल्कुल सर 1 है। क्या है, 1 है। ये तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। जब ये y पे पावर 1 है तो इस तरह का अगर हम कहते हैं कोई भी लिटरल नंबर्स में जिसका पावर 1 है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या एक्सप्रेशन जिसमें पावर 1 है और इक्वल टू साइन से दोनों एक्सप्रेशन क्या है, कनेक्टेड है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर। फिर समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि x + 4 है इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। तो x + 4 इक्वल्स टू 20 अगर लिखा हुआ है तो ज़रा सोचिए कि x के पावर पे कितना पावर है। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, नहीं सर। तो आपको याद है कि मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी नज़र आपको नहीं आए तो मतलब कितना पावर है, 1 पावर होता है। तो कितना पावर है, 1 पावर है। x पावर 1 है मतलब ये लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ये तो समझ रहे हैं, ठीक है। जरा एक बात और बताइए बेटा कि अगर आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो आप मुझे बताइए। अब मुझे बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अच्छा है, अच्छा कई बच्चों को लग रहा है नहीं सर, आगे 3 लगा हुआ है तो लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। नहीं बेटा, x का पावर देखिए ना, x का पावर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 पावर है। 1 पावर मतलब कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू साइन दिख रहा है। अच्छा इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये इक्वेशन है क्या, नहीं सर। इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू साइन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल टू साइन नहीं है इसका मतलब है कि वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे, भले ही पावर 1 है लेकिन यहाँ इक्वल साइन नहीं है। अगर इक्वल साइन होता तो हम लोग बोलते कि लीनियर इक्वेशन है। अगर इक्वल साइन नहीं है इसका मतलब है कोई इक्वेशन नहीं है। पहली शर्त ये है कि यहाँ पावर 1 होना चाहिए और यहाँ इक्वल टू साइन होना चाहिए एक्सप्रेशन में, ठीक है। और ऐसा टर्म क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर ये समझ में आ गया बाबू, तो एक बात मुझे अब बताइए कि इक्वल टू साइन से अगर जो पहले वाला चीज़ जो है, पहले क्या है 3x + 5, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा LHS। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू साइन के उस साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये है हमारा एक्सप्रेशन, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है ये है हमारा एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रहा है। अब बताइए कि मुझे कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। हाँ है सर, बिल्कुल है। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। बात समझ में आया क्या। तो चलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन का सेट अभी जस्ट तुरंत आपके लिए तैयार करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा, पूछूंगा लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप मुझे बताइए, साथ साथ हम लोग करते चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, हाजिर है आपका ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पता करना है गिवन एक्सप्रेशन इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। ये आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ये पता करना है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था लीनियर इक्वेशन के लिए 2 शर्त चाहिए। पहला शर्त चाहिए, कंडीशन क्या है, पहला शर्त ये है बेटा कि लिटरल का पावर, लिटरल कहें या वेरिएबल कहें, वेरिएबल का पावर है ना, वेरिएबल का पावर 1 हो। पहला शर्त क्या है, लिटरल्स कहें या वेरिएबल का, वेरिएबल कहें, लिटरल कहें या वेरिएबल कहें, और लिटरल और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला शर्त ये है, ठीक है, शर्त नंबर 1। दूसरा शर्त है लीनियर इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू साइन का होना
जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इक्वल टू साइन का होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा साइन इक्वल टू साइन का होना जरूरी है। अब जरा मैं आपको एक काम कर देता हूं, अब जरा देखिए, तो पहला शर्त हमने कहा बेटा कि पहचानने के लिए, लीनियर पहचानने के लिए पहला शर्त ये है कि लीनियर इक्वेशन में जो लिटरल है, लिटरल मतलब समझ ही रहे हैं आप लिटरल का मतलब, जिसमें एक्स वाई जेड होता है, ठीक है, या वेरिएबल कहें एक्स वाई वाला, उसका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जरा उससे पहले, इधर बताने से पहले आप मुझे बताइए कि इस नंबर पे कितना पावर, अगर कुछ नहीं तो आप समझे थे 1, आप बताइए कितना पावर? 2, पावर कितना? 2, इसमें बताइए कितना पावर? 3। तो आप पावर तो समझ जाएंगे, पहचानने के लिए आपको पावर आ गया, समझ में आया? समझ में? अच्छा बताइए, अगर समझ में आया तो मेरे साथ बोलिए तो 3x² लिखा हो तो पावर कितना बेटा? 2 है। अच्छा एक और बताइए, 4xy है, इसका पावर कितना है? सर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो 1 है पावर। कितना पावर है? 1 है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप अब पावर समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस सब में पावर बता सकते हैं क्या? इसका कितना पावर? 1, इसका पावर 1, इसका 1, इसका 1, इसका पावर 3। अच्छा ठीक है, इसका पावर 2, इसका पावर 1। तो आप पावर समझ गए, ठीक है, पावर निकालना समझ गए। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है इक्वल टू साइन होना चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो ये तो समझ रहे हैं इक्वल साइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसमें इक्वल साइन है? हाँ है सर। इसमें इक्वल साइन है। इसमें इक्वल साइन है? इसमें इक्वल साइन है? नहीं है, ठीक है। इसमें है, इसमें है, इसमें। अच्छा चलिए क्वेश्चन मैं बदल देता हूं, इसके जगह मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, मान लीजिए ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जरा सोचिए कि अगर आपसे पूछूं कि बेटा इक्वल साइन जिसमें जिसमें होगा, जिसमें जिसमें इक्वल साइन होगा वो समझ लो लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो पहले ही कह देंगे कि लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये होगा क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, ये भी नहीं होगा, नीचे वाला भी नहीं हुआ। अच्छा, और सब में है तो मान लेंगे कि इक्वेशन है। मान लिए इसमें है नहीं बेटा, अभी पूरी बात नहीं हुआ। एक बात आप भूल ही गए, लिटरल का पावर 1 होना चाहिए, लिटरल का पावर 1 होना चाहिए। इसमें पावर कितना है? 1, और इक्वल भी है, पावर भी 1 है, इक्वल भी है। इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखिए पावर कितना? 1 है, इक्वल भी साइन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखिए पावर कितना है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसमें क्या है कि पावर 1 तो जरूर है, पावर 1 जरूर है, लेकिन यहाँ इक्वल साइन नहीं है। इक्वल साइन नहीं होने की वजह से क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए पावर कितना है? 3 है, इक्वल साइन तो है लेकिन पावर 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसलिए कहा कि पावर 2 है, इक्वल साइन होने हो भी रहा है, एक शर्त पूरा कर रहा है, दूसरा शर्त पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। तो दोनों शर्त पूरा होना चाहिए। पहला नंबर वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, दूसरा इक्वल टू साइन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये एक्सप्रेशन जो है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, और गिवन एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन में, अच्छा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं एक्सप्रेशन है, थोड़ा क्वेश्चन में बदल देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और आपका जो है ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बदलाव कुछ कुछ क्वेश्चन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए ये लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताएंगे जो इक्वेशन है, गिवन एक्सप्रेशन है,
राइट द LHS and RHS parts of the given expression. देखिए बाबू, इसमें क्या कह रहा है, हमने कहा कि राइट द LHS एंड RHS पार्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था बाबू, मैंने समझाया था कि बराबर साइन से इधर जो होगा, यानी इक्वल टू साइन से इधर जो कुछ भी होगा वो हमारा क्या होता है। देखिए कौन सा हैंड मेरा, ये देखिए मेरा कौन सा हैंड, ओके लेफ्ट हैंड। ये कौन सा हैंड मेरा, राइट हैंड। तो अगर ये मेरा राइट हैंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं RHS और इस साइड को बोलते हैं हम लोग LHS। तो अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है, उसमें आपको LHS पार्ट बताना है, RHS पार्ट बताना है। तो क्या मुझे कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है कि LHS पार्ट क्या है, RHS पार्ट क्या है? चलिए तो एक हम लाइन बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, और बनाने के बाद LHS और LHS पार्ट और ये RHS पार्ट्स, ठीक है। तो इक्वेशन जो है ना, LHS पार्ट एंड RHS पार्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो अच्छा इससे अच्छा मैं लिख दूं, इक्वेशन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, इक्वेशन। एक्सप्रेशन अच्छा है कि इक्वेशन में लिखूं, ठीक है। क्या लिखूं, राइट द LHS एंड RHS पार्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो जरा सोचिए बेटा कि ये हमारा पार्ट क्या है, LHS साइड में क्या है 4 + y, तो LHS में हम लिख सकते हैं 4 + y, और RHS साइड में क्या है हमारा 9, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बन गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बताइए ये क्या लिखा हुआ है, 3x + 2 लिखा हुआ है। चलिए तो लिख देता हूँ 3x + 2 जो है ये हमारा LHS पार्ट, इधर क्या है RHS पार्ट। ये देखिए इसमें क्या है LHS पार्ट में, है ना आसान, है आसान, ठीक है, आप समझते हैं। चलिए तो 1/2x जो है ये हमारा LHS पार्ट हो गया, और इक्वल टू साइड उधर क्या हो गया हमारा RHS पार्ट। अब जरा इस क्वेश्चन बताइए कितना LHS, डी नंबर में 3x + 11, 3x + 11 जो है LHS पार्ट, और इधर ये जो हमारा है RHS पार्ट। इसमें बताइए क्या है LHS पार्ट, x³ + 4। अच्छा ये आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है बेटा, एक्सप्रेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लिखा हुआ है। आपके पास LHS साइड में क्या है, हाँ मानता हूँ कि पावर 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 2 भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, इक्वेशन है, चाहे आपको पता है इक्वेशन में आपको बताऊंगा, अभी जस्ट बता देता हूँ आपको इक्वेशन कितना तरह का होता है, उसके ऊपर हम जाएंगे। अभी आप क्लास 7 में हैं तो थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले इसको आप समझिए। ये जो है 3x + 4 जो है ये जो है ये भी पार्ट एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इक्वेशन का लेफ्ट साइड का है, और इधर क्या है RHS साइड का है। जरा इसको देखिए, इसमें क्या है, जो कुछ भी लिखा हो इक्वल टू साइन किधर आप उसको लिख दीजिए, ये आपका LHS पार्ट हो जाएगा, और इक्वल टू साइड के उस पार्ट जो है आप लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा RHS पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा RHS पार्ट हो गया। इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या है, जी नंबर में क्या लिखा हुआ वो LHS पार्ट 3x - 5, तो लिखिए 3x - 5, और इस साइड में क्या है RHS साइड में x + 50, लिख दीजिए x + 50। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि LHS क्या होगा, RHS क्या होगा, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन आपको देंगे तो आपको मैं पूछूंगा कि LHS क्या है, RHS क्या है, RHS साइड क्या है, तो आप बता पाएंगे, ठीक है, बता देंगे ना, ठीक है, पक्का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लो 2 मिनट के लिए, क्या दिक्कत, यानी कहने का मतलब क्या, रिवाइंड क्यों, फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। इक्वल टू साइड से इधर जो कुछ भी होगा LHS, इधर जो कुछ भी होगा क्या RHS, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया LHS क्या होगा और RHS क्या होगा। क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितना तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन 3 तरह का होता है। अभी तत्काल के लिए आप ये समझें, और भी फर्दर है क्लासिफिकेशन, बट जिस लेवल में आप हैं इतना जान जाएंगे तो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए, तो लीनियर इक्वेशन जो होता है, सॉरी इक्वेशन जो है 3 तरह का। फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर 1 किसका पावर 1, किसका पावर 1 याद है? याद है? नहीं? तो चलिए मैं आपको याद करवा दूं कि अगर किसी भी वेरिएबल का गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर HIGHET हाईएस्ट, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है, अगर 1 है, कितना है? अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बाद में देते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अगर हम बोलते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, पावर कितना है? 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लोग इसको इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर पावर 3 है, अगर वेरिएबल का पावर 3 है तो हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। एग्जाम्पल अब दे देते हैं, चलिए लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ कि 3x + 5 = 25, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, आप तो बता दे चुके हैं आप, ठीक है। तो 1 है मतलब ये कौन सा इक्वेशन ये कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। 3x² + 2x + 9 = 0 ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए 1 भी दिख रहा है हमको, 2 भी दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर कितना? हाईएस्ट पावर 2 है बाबू। कितना है हाईएस्ट पावर? 2 है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर पावर ऐसा मान लीजिए ऐसा है, एग्जाम्पल दे लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 3x³ + 9x + 12, ये इक्वेशन जो है ये क्यूबिक, कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर पावर 3 वाला कोई है, वेरिएबल पे पावर 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, वेरिएबल पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वेरिएबल पावर 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। याद हुआ? मेरे साथ बोलिए, पावर 1 वाला क्या? जोर से, लीनियर, ठीक है। पावर 2 वाला क्या? क्वाड्रेटिक, ठीक है। पावर 3 वाला क्या? क्यूबिक। ओके, समझ में आया क्या? ठीक है। चलिए बाबू, चलते चलते हम एक बार फिर से रिकैप कर लें क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पहले क्या पढ़ा हमने? लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो एक सिंपल सा शॉर्ट में आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा कि इक्वेशन अगर है तो उसके लिए 2 शर्त होता है। इक्वेशन होने के लिए 2 शर्त। एक पहला शर्त होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के लिए 2 शर्त है ना। पहला शर्त ये होना चाहिए इक्वल टू साइन होना चाहिए, और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए? उसका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 चीज़ हमने सीखा। चलिए ये चीज़ हमने सीख लिया। और तीसरी बात क्या है कि बेटा अगर वो इक्वल टू साइन नहीं है, अगर ऐसा साइन है या ऐसा साइन है या ऐसा साइन है या ऐसा साइन है, अगर इस तरह का कोई सिम्बॉल्स है एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए 3x + 5 ऐसा कर दिया,
ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा हुआ है, देखिए 3x + 5 ग्रेटर देन x + 2 इस तरह लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन जरूर है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर है, बट यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी। इस बारे में हम लोग फर्दर क्लास में जब जाएंगे तब सीखेंगे, अभी इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए, ठीक है। और चौथी बात हमने सीखा था कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कितना तरह का इक्वेशन होता था, 3 तरह का। कौन कौन, पहला बोलिए लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, ठीक है। लीनियर किसको बोलते थे बाबू, बता दीजिए फटाफट, लास्ट बात मैं पूछ रहा हूं, अब बता दीजिए। लीनियर किसको बोलते थे, पावर 1 वाला क्या बोलते थे, लीनियर, ठीक है। पावर 2 वाला क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक। अब पावर 3 वाला क्या बोलते थे, क्यूबिक, ठीक है। और एक अंतिम बात और लास्टली बात बाबू, अगर इक्वल टू साइड के, मान लीजिए इक्वल टू साइड के इस साइड में जो रहेगा उसको क्या बोलते थे, LHS, और इक्वल टू साइड के साइड में जो रहता था उसको क्या बोलते थे, RHS। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, तो आप समझिए कि अब जो हम वर्कशीट बनाने वाले वर्कशीट 1, तो आपको कोई विशेष दिक्कत होने वाला नहीं है। जस्ट इस वीडियो के बाद आपका वर्कशीट 1 आने वाला है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।